इधर आइए, अच्छा इधर आइए। हमारे साथ जितने भी अतिथि उपस्थित हैं, मैं सबों से एक आग्रह करूंगा, हाथ जोड़कर। हमारे अविनाश वर्मा जी उपस्थित हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए एक बार हम लोग जोरदार ताली बजा दें, एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कर दें। हम लोग जिस कार्यक्रम में आए हैं या बुलाए गए हैं, वो कार्यक्रम साइंस एग्जीबिशन है। ये एग्जीबिशन हमारे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ही लगाया जा रहा है। इन्हीं की प्रदर्शनी को देखने के लिए आ रहे हैं। एक बार मैं फिर से आग्रह करूंगा कि इनका जोरदार तालियों से हम लोग उत्साह बढ़ाएं, सभी आए हुए अतिथिगण आगंतुकगण। इस कार्यक्रम में उपस्थित जीसा के अध्यक्ष आदरणीय अविनाश वर्मा जी, पीएसए के अध्यक्ष आदरणीय अजय सर जी, पीएसए के सचिव सतीश जी, हम जिस ज्ञान सागर विद्यालय में उपस्थित हैं, जिस प्रांगण में उपस्थित हैं, जिस प्रांगण के माध्यम से आदरणीय उमेश गुप्ता जी ने कितने नौनिहालों को सींचकर एक मजबूत भारतीय, एक मजबूत झारखंडी बनाने का काम किया है, ऐसे उमेश गुप्ता जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए भैया, जोरदार ताली बजाइए। ऐसे ऐसे लोग जब हमारे समाज में मौजूद है। पलामू के लिए बहुत तरह के उपमाओं से हमें अलंकृत किया जाता है, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। अच्छे उपमा जो पलामू के लिए लगाए जाते हैं, उन अच्छे उपमा को लाने में ऐसे ऐसे बहादुर हमारे अग्रजों का योगदान है। एक बार जोरदार ताली बजाइए उमेश चा के लिए। इस विद्यालय का प्रधानाध्यापक मेरा छोटा मजबूत भाई सुभाष जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, आप सबों से आग्रह है। मंच पर उपस्थित प्रियरंजन पाठक जी, आदरणीय महेंद्र जी, आदरणीय साधु यादव जी, रोशन जी, शमशाद जी, सिकंदर जी, प्रकाश जी, प्रमोद जी, रवि जी, भाई आए हुए अतिथियों के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए हम लोग सभी। देखिए, हम भाषण देने नहीं आए हैं, ताली बजवाने आए हैं, तो एक बार जोरदार ताली बजाइए सबके लिए। अभी हम लोग ये जब कार्यक्रम हो जाएगा भाषण वाला, तब हम लोग एग्जीबिशन देखने चलेंगे, ठीक है सर? यही है ना कार्यक्रम? हमारे जितने छोटे छोटे भाई बैठे हैं, हाथ उठा के बताइए कि किन किन लोगों ने मॉडल बनाया है, किन किन लोगों ने मॉडल बनाया। अभी हम लोग किसका किसका मॉडल देखने जा रहे हैं। जो नहीं बनाया है वो नहीं उठाएगा, जो बनाया है वही हाथ उठाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अभी हम लोग आपका मॉडल देखेंगे। सब कोई बढ़िया मॉडल बनाए हैं ना? कमजोर आवाज आ रहा है, मतलब थोड़ा थोड़ा कमजोर है। किसका मॉडल सबसे बढ़िया है? हल्ला करके बताइए, आप लोग का मॉडल सबका बढ़िया है ना? चलिए, खूब बढ़िया। अभी हम लोग मॉडल देखेंगे, और जो नहीं बनाए होंगे उनको यही कह रहे हैं कि अगली बार बनाइएगा, बनाइएगा, बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? वेरी गुड। अगली बार हम लोग जब एग्जीबिशन में आएंगे तो जो बनाए हैं उनका मॉडल तो देखेंगे ही देखेंगे, जो नहीं बनाए हैं उनको भी बनाना होगा, है ना? और जितने ज्ञान सागर से जुड़े हुए पेरेंट्स हैं, मूलतः यहाँ जितने अतिथि आए हैं, वो जो बात बोलेंगे वो शायद आप ही के लिए बोलेंगे, क्योंकि वो छोटे बच्चों की समझ में शायद इतनी बातें नहीं आने वाली हैं। एक बात तो मान के चलिए कि अभी हमारे बीच हम लोगों ने काशी चा के सुपुत्र को सम्मानित किया। भाई ने मेहनत किया, भाई ने प्राप्त किया। उमेश चा एक सच्चाई है कि आप किसी भी व्यक्ति का परिस्थिति
स्थिति, उसके पारिवारिक परिस्थिति स्थिति और उसके सामाजिक परिस्थिति स्थिति को तभी बदल पाएंगे जब आप उसको शिक्षित कर देंगे। ये एक शाश्वत सत्य है। कोई आपको 1 दिन 2 दिन खाना दे देगा, कोई आपको 1 2 दिन 3 दिन वस्त्र दे देगा, कोई आपकी स्थिति परिस्थिति सुख दुख में 2 दिन 4 दिन सहभागी हो जाएगा, लेकिन कोई भी आपका परिस्थिति तब तक नहीं बदल सकता है जब तक हम और आप न तैयार हो जाए अपनी परिस्थिति बदलने के लिए। और ये परिस्थिति तभी बदलेगी जब हम और आप शिक्षित हो जाएंगे। आदरणीय जो भी हमारे पेरेंट्स, हमारे अग्रज, हमारी माताएं, हमारी बहनें अपने बच्चों का एग्जीबिशन देखने के लिए आई हैं, आप सबों से हाथ जोड़कर एक ही आग्रह है, शिक्षा सिर्फ कमाने का साधन मात्र नहीं है। इसको हम सबों को इसको गांठ बांध के रख लेना होगा। हम लोग अमूमन जगहों पे जाते हैं तो यही सुनते हैं कि बेटवा के मैट्रिक पास करा दे, बेटवा के आईएससी करा दे, बेटवा के ग्रेजुएशन करा दे, बेटिया के ग्रेजुएशन करा दे, तो कम से कम 2 रुपया कमाए लायक हो जाए। मैं आप सबों से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि हम अपने बच्चों को इसलिए शिक्षित नहीं करेंगे कि वो कमाए, हम उसको इसलिए शिक्षित जरूर करेंगे कि वो एक अच्छा नागरिक बन पाए। अगर वो एक अच्छा नागरिक बन जाएगा, आप ये जान लीजिए कि पैसा कमाना, घर की सुख दुख में भागीदारी देना, ये तो एकदम साधारण बात हो जाएगी। क्या उमेश चा गलत बोल रहे हैं? पैसा कमा करके घर की स्थिति को बदलना ये भौतिक चीजें हैं। अच्छा नागरिक बन करके पूरे समाज, पूरे जिले, पूरे प्रदेश और पूरे राष्ट्र की स्थिति को बदल देना, ये ही शिक्षा का परम भाग्य है, परम सौभाग्य है हमारा आपका शिक्षित होना। मैं आशा करता हूं कि 2025 का एग्जीबिशन में आया हूं, 2045 के भी एग्जीबिशन में इसी मजबूती के साथ आऊं, और बड़ा प्रांगण हो, और बड़ा एग्जीबिशन हो, और ज्यादा बच्चे हमसे जुड़े, हमारे विद्यालय से जुड़े, ज्ञान सागर से जुड़े। उमेश चा के बारे में एक बात अगर ना बोलूं तो वो शायद इन सभी बातों में वो अधूरा रह जाएगा। हमारी जब भी इनसे मुलाकात हुई है, और अमूमन जितने अतिथि मंच पे बैठे हैं सबका अनुभव शायद ऐसा ही रहा होगा, हमारी जब भी इनसे मुलाकात हुई है, जब भी चर्चा हुई है, तो चर्चा के दरमियान ये तो हमको जरूर महसूस हुआ है कि मैं पलामू के एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूं जो हमारे पलामू को अच्छा बनाने में, जो हमारे पलामू को सींचने में, जो हमारे पलामू को सबल बनाने में, और जो हमारे पलामू को एक प्रसिद्ध और विख्यात पलामू बनाने में अपनी पसीना लगा रहे हैं। ऐसे शख्सियत जब ज्ञान सागर स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, यकीन मानिए बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी हैं, पढ़े लिखे व्यक्तित्व हैं, और उसी तरीके की बात करते हैं। तो जो बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, मुझे पता है कि उनमें संस्कार अच्छा जाएगा। ये जो 1 से 5 का उम्र होता है, इस उम्र में आप बहुत अल्फा बीटा गामा नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को। इस उम्र में आप कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को। इस उम्र में आप बच्चों को सिर्फ और सिर्फ संस्कार की सलाह देते हैं, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि उमेश चा ये देने में कहीं ना कहीं सफल व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं इनके परिवार को जान रहा हूं, मैं इनके बच्चों के परवरिश को जान रहा हूं। तो जो व्यक्ति अपने परिवार को सिंचित अच्छे से कर सकता है, जो व्यक्ति अपने परिवार को अच्छी परवरिश में पाल सकता है, वो बच्चा अपना इंस्टीट्यूशन के बच्चों को भी बहुत अच्छी परवरिश देगा, मुझे इस बात का भरोसा है। और जो बच्चे यहां से पढ़ेंगे वो बच्चे अच्छा करेंगे, ये भी मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। विद्यालय का इसी तरीके से विद्यालय और पेरेंट्स का जुड़ाव बना रहे, हम सभी आए, आकर बच्चों से मिले, मिलके हमें भी खुशी होती है कि कुछ अच्छा हो रहा है हमारे शहर में, और बहुत कुछ अच्छा हो। इसी संकल्प और इसी मैसेज के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। आए हुए सभी अतिथियों का, हमारे सभी अभिभावकों का, और एग्जीबिशन और इस विद्यालय में एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस विद्यालय में पढ़ रहे सभी बच्चों को बहुत आभार, सबको अभिनंदन, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए उमेश चा और पूरे स्कूल
कि जो भी हमारे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, आप सबों का बहुत धन्यवाद। आप लोग लगे रहिए, 2045 में फिर मुलाकात होगी, तब तक आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।